तो ये उनके बयान को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, उन्होंने हमेशा सरकार की तारीफ की है और धामी सरकार की तो उन्होंने विशेष रूप से तारीफ की और हमारी सरकार तारीफ की, सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है हेमंत द्विवेदी जी। सर, सरकार के कार्यों को किस तरीके से देखते हो और अब आगे की क्या रणनीति सरकार की है सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है। जनता ने हमको मैंडेट दिया है, सरकार हमारी चुनी है, भारी बहुमत हमको राज्य के अंदर दिया है। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। भ्रष्टाचार सरकार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखे, चाहे वो यूके SSS के भर्ती घोटाले की बात हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, सरकार ने सख्त निर्णय लिए हैं। अपराधी शिकंजे के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और सरकार ने जो मैंडेट दिया है जिस प्रकार से, उसके अनुरूप हमारी सरकार हर क्षेत्र के अंदर राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। पूरी ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में काम कर रही है। हाई कोर्ट को जिस तरीके से नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट का सरकार का फैसला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि पहाड़ विरोधी सरकार है। एक तो गैरसैंण को अभी तक कोई घोषणा उस पर नहीं की गई है और साथ ही हाई कोर्ट को भी पहाड़ से नीचे उतारा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो ये है कि जो भी जन कल्याणकारी, जो भी जनहित में निर्णय लिए जाएंगे, विपक्ष का काम अपना धर्म का निर्वहन कर रही है कि उन्हें विरोध करना है। वो भारतीय जनता पार्टी और वो हमको ना बताएं कि हम पहाड़ विरोधी हैं। राज्य हमने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये राज्य का निर्माण की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्य को बनाया था। जनता की भावनाओं के अनुरूप को, हमसे ज़्यादा जनता की भावनाओं को कोई नहीं समझता है। हाईकोर्ट का जो मामला है, जब हाईकोर्ट यहाँ राज्य के अंदर बना था, आप जानते हैं कि 22 साल राज्य को बने हुए हो गए। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस समय, क्योंकि वो पर्यटक स्थल है, नैनीताल एक इंटरनेशनल पर्यटक स्थल है, पूरी देश दुनिया के साथ वहाँ पर पर्यटक आता है और वहीं पर हाईकोर्ट होने के कारण भी वादकारी भी जो आते हैं हमारे, उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक स्थल होने के कारण रहना, खाना, पीना, ये सब चीज़ें जो कि बहुत महंगी वहाँ पर पड़ती हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन तेज़ी के साथ में बढ़ा है, तो उस क्षेत्र का जिस प्रकार से भौगोलिक उसकी संरचना है, उसके अनुरूप वहाँ पर अभी लोड काफ़ी बढ़ गया है। और हल्द्वानी क्योंकि कुमाऊं द्वारा कोई बहुत दूर स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, सरकार ने उसकी सैद्धांतिक सहमति दी है और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, सरकार किसी बात पर अपनी सहमति देती है, तो वो सारे एंगलों पर पहले रिसर्च करती है, बातचीत करती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जनहित में जो निर्णय होता है उस पर सरकार जो है कि फैसला करती है। दो चार कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत कोई व्यवहारिक होगी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय है। सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी, इसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। सर, जिस तरीके से लगातार तीरथ जी की बात करें या त्रिवेंद्र जी की बात करें और साथ ही अन्य और भी नेताओं के जो बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को या सरकार को भी क्या इसका नुकसान होगा, या फिर आप किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए धर्मवाल जी, आप हमारे मित्र हैं और आप इस समय हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे उसको सही तरीके से, तो तीरथ जी का जो बयान है, तीरथ जी से मेरी स्वयं बात हुई थी और तीरथ जी ने मुझे वो लिंक भी मेरे मोबाइल पर भेजा था। आप कहें तो मैं व्हाट्सएप में वो मोबाइल पर आपको दिखा भी सकता हूँ। चैनल में और उन्होंने आप ही के चैनल में इंटरव्यू दिया था। आप जान रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं उनका बयान। पहले तो बयान उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब से राज्य निर्माण हुआ है और तब से लेके आज तक के उस पर उन्होंने एक सामान्य बात को यहाँ पर रखा था, क्योंकि बीच में भ्रष्टाचारियों की सरकार यहाँ रही, कांग्रेस की सरकार रही। आपने देखा किस प्रकार का, जिस सरकार का पूरा स्टिंग हो गया हो, वो सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस राज्य के अंदर उन्होंने क्या किया था, क्या काम किया था? तो ये उनके बयान को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, उन्होंने हमेशा सरकार की तारीफ की है और धामी सरकार की तो उन्होंने विशेष रूप से तारीफ की और हमारी सरकार तारीफ की, सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचार का मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने कोई मेरा तेरा अपना पराया कुछ नहीं, भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना बड़ा शख्स हो, वो किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा। और उस पर आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार के खिलाफ अगर शिकायत आई थी तो सरकार ने उस पर जांच बिठाई और उस पर भी सरकार जो है कि अगर जांच होने के बाद में जो भी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उन सलाहकार के खिलाफ सरकार के पास शिकायत आई थी। देखिए, भ्रष्टाचार की बात थी और सरकार ने उस पर कदम उठाया और सरकार ने उस पर जाँच बिठाई और दोषी होगा, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई धामी सरकार करेगी। और मैं इस विश्वास और
पूरे भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि धामी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी लगन के साथ में और राज्य के हित में जो काम होने हैं उन कामों को सरकार कर रही है। सरकार विकास के नए आयाम जो है कि देश के इस राज्य के अंदर लिखाएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जिन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से जो कि बयान है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ बात करें तो सरकार की, तो कहीं ना कहीं धामी सरकार लगातार अच्छे कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार का नारा दिया है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।